मरहूम अल्लामा अमीनी, शेख अब्दुल हुसैन अमीनी साहिब अल-गदीर, जिन्होंने किताब लिखी है अल-गदीर, गदीर खुम के वाक़े को उन्होंने साबित किया है। तो उन्होंने वो पाँव से एक उनका ख़राब था, चल नहीं पाते थे, एक उनका पाँव से लंगड़ाते थे। शेख अब्दुल हुसैन अमीनी तबरेज़ के रहने वाले थे, उनकी बहुत किताबें और पूरी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ की रखी। 35 साल सिर्फ और सिर्फ मौला की विलायत पे तहक़ीक़ की। आम आदमी का वाक़ा नहीं सुना रहा, इतने पहुँचे हुए आलिम। कहते मैं हमेशा शब जुमा मौला के हरम में दुआ के लिए, ज़ियारत मुस्तहब है, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना शब जुमा में, तो कहते थे मैं मौला के हरम में जाके ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ता था, मौला की ज़ियारत पढ़ता था, मौला हुसैन की दुआ को मैं जो भी आमाल वगैरह शब जुमा के आमाल है मैं वहाँ हरम में करता। क्या एक शब जुमा में आमाल बदल आने के बाद आने वाला था कि मैं ज़री पे गया तो इतने में देखा कि एक और बेचारे कोई मोमिन या कोई आदमी जो बेचारा वो भी मेरी तरह से बीमार है और वो पाँव लगड़ाता हुआ पहुंचा ज़री पे, और ज़री पे दोनों हाथ रख के कहा या अली सुबह तक मेरा पाँव ठीक कर दें, नहीं तो मैं मानना छोड़ दूंगा। मैंने कह एक मरतबा उससे देखा कि भी इस किस्म का गुस्ताख आदमी इस तरह से मांग रहा है जैसे उधार देके गया। उधार मांगने इंसान नहीं ऐसे जाता, मौला की शान में इस तरह से गुस्ताख आदमी, इसको तो मांगना तक नहीं आता। मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। कहा मैं जा रहा था, मैं रुक गया कि देखूं भाई ये इसका पाँव सुबह तक सही होता भी है या नहीं। कहा या अली मेरा पाँव सुबह तक ठीक कर दें तो मैं मानना छोड़ दूंगा। फिर मैंने देखा, मैंने कहा पाँव भी साफ नहीं, इसका मतलब है वुज़ू भी करके नहीं आया, ये बस ऐसी जहाँ से आया था सीधा अंदर आ गया डायरेक्ट। ना वुज़ू, ना कोई इंसान एहतमाम करता है, गुस्ले ज़ियारत मुस्तहब है, मौला की बारगाह में जा रहे हैं इंसान वुज़ू करता है, आदाब है, खुशबू लगाएं, मौला की बारगाह में जा रहे हैं तो बहुत से मुस्तहबात बहुत ज़्यादा है ना। मैंने देखा भाई ये बैठा रहा और पूरी रात ना कोई दुआ पढ़ी, ना कोई ज़ियारत पढ़ी, ना कोई तस्बीह, ना कोई कुरान, कुछ, बैठा सो रहा। मैं कुरान लेके बैठा रहा, देखता रहा कि क्या करता है ये, क्या कुछ भी नहीं, पता ही नहीं, उसे आदाब ही नहीं मालूम। रात बैठा रहा वहाँ पे टेक लगा के बैठा रहा, सोता रहा। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि कैसे कैसे लोग हैं। कहा सुबह उसने जैसी अजान हुई तो फौरन उठा के वो अजान हो गई, इसका मतलब सुबह हो गई। फौरन उठा, चल के देखा मेरा पाँव ठीक हुआ या नहीं हुआ। क्या जैसे ही चला तो देखा पाँव उसका ठीक हो चुका था। क्या उसने खुद भी चल के देखा मेरा पाँव ठीक हुआ या नहीं, तो उसको देखा पाँव ठीक हो चुका था। कहा ज़री भी आया, हाथ लगा, या नहीं शुक्रिया मेरा पाँव ठीक हो गया। कहा चला गया। कहा वो तो चला गया, मेरा दिल टूट गया। 3 वजूहात से। कहा मौला 35 साल हो गए आपकी ज़री पे, अपने जूते मेरे टूट गए, यहाँ आता हूँ घर से आप, बस उसके अलावा मेरा कोई और जगह ही कुछ नहीं। हरम या घर, घर या हरम या किताब खाने, लिखता हूँ पढ़ता हूँ, मुज्तहिद बना। इतने तलबा दुनिया भर से आते हैं, उन्हें पढ़ाता हूँ, मुज्तहिद बना। दूसरा अल-गदीर लिख रहा हूँ, पता नहीं बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही। हरम में रहता हूँ, मुज्तहिद बना हूँ, अल-गदीर लिख रहा हूँ, आज तक मेरा पाँव सही नहीं हुआ। उनका भी वो कहने लगे वो आया ना, उसकी कोई इबादत ना कुछ, और उसने ज़री पे हाथ रखा, सुबह पाँव ठीक, घर चला भी गया। क्या लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, इंसान जितना उसका रुतबा ज़्यादा होता है ना, उसके अदब आदाब उतने ज़्यादा होते हैं। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मौला की ज़री पे शिकवा करूँ कि मौला मेरा पाँव ठीक नहीं हुआ। कहा तो कुछ नहीं, मैंने ज़री पे दोबारा ज़ियारत पढ़ी, फजर के बाद चला गया। अब पूरी रात जागता रहा था, नींद आ रही थी, सुबह जाके सो गया। आपका दिल एक बात खटकने लगी, भाई क्यों मेरी अब तक दुआ कबूल। कहा मैंने जैसे में सोया तो ख्वाब में देखा जनाब अमीर तशरीफ लाए। तो मौला कायनात आए और कहा अब्दुल हुसैन अमीनी क्या बात है, यानी ख्वाब में भी पूछ रहे हैं कि क्या बात है, यानी दिल में कोई बात तो नहीं है। तो कहा कि नहीं मौला कोई बात नहीं। कहा ख्वाब में भी मेरी जरूरत नहीं हो रही कि मैं मौला से शिकवा कर सकूं, ये मेरे दिल में शिकवा तो है, मौला मेरा पाँव ठीक नहीं हो रहा। कहा ए अब्दुल हुसैन अमीनी, उसने मुझे चैलेंज किया था, सुबह तक पाँव ठीक करते मानना छोड़ दूंगा। कहा उस बेचारे का इतना ही ईमान था, अगर पाँव ठीक ना होता तो उसका ईमान चला जाता। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। कहा उस बेचारे का ईमान इतना ही था, अगर पाँव उसका ठीक ना होता, वो कहता या अली मेरा पाँव ठीक नहीं, मैं क्यों मानूं आपको। तो अब अल्लामा अमीनी कहते हैं कि मौला ने ख्वाब में मुझसे कहा कि अब्दुल हुसैन अमीनी, उसका ईमान बस इतना ही था, उसने मुझसे कहा मेरा पाँव ठीक कर दे मानना छोड़ दूंगा। ए अब्दुल हुसैन अमीनी, पहली बात जहां तक तुम्हारे इज्तिहाद का ताल्लुक है तो उसका सवाब बहुत ज्यादा आखिरत में मिलेगा। जहां तक तुम्हारे पाँव का ताल्लुक है, अगर तुम्हें पता चल जाए कि इस बीमारी या परेशानी का आखिरत में बदल क्या है, तुम कभी भी सेहत की दुआ ही ना मांगो। और तीसरे, अगर तुम मुझसे कह भी दो ना कि या अली मैं मानना छोड़ दूंगा, मेरा पाँव ठीक कर दें, तब भी ठीक नहीं करूंगा। और जहां तक अल-गदीर का ताल्लुक है तो मेरा हक है कि तुम लिखो को, जो तुम लिख रहे हो अल-गदीर मेरा हक है तुम लिखो। जहां तक पाँव का ताल्लुक है ना, तुम कह भी दो ना कि मौला मेरा पाँव ठीक कर लें तो मानना छोड़, तब भी ठीक नहीं करूंगा। जानते हो क्यों? का मौला आप ही बेहतर जानते हैं। क्या इसलिए कि वो तो छोड़ के चला जाता,
तुम अगर कहोगे भी ना कि यार नहीं मानना, छोड़ दूंगा, मेरा पाँव ठीक कर दे, तब भी नहीं ठीक करूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम जाओगे तो जाओगे कहां? सुबह नाराज होके जाओगे, शाम को आके फिर मेरे जरिए पे रोगे मौला माफ कर दीजिए। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। अब समझ में आया ये औरों की क्यों मन्नतें उठ के पूरी हो जाती हैं, आपकी क्यों पूरी नहीं होती? क्योंकि मौला जानते हैं ये जाएंगे तो जाएंगे कहां, ये मेरे हैं। तो जाने की रामी, इसलिए बहुत सी बारीकियां होती हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती, तो इन बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। कई मर्तबा मसलहत नहीं होती, आपके लिए अजर सवाब आखिरत में रखा होता है। इन तमाम दुआओं के अंदर कोई ना कोई कबूलियत ना होने में भी कोई मसलहत होती है।